किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, कुछ किसानों के अनुरोध के ऊपर नरमा भाव के ऊपर वीडियो बनाया जा रहा है। मेरा आप सभी किसानों से विनय निवेदन और प्रार्थना है कि आप मेरे द्वारा बनाए गए अनेक वीडियो अपने किसान साथियों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें इस बारे पता चले कि हमारे बाजार के अंदर आज की मौजूदा हालत क्या है, हमारे बाजार को दबाने के लिए कौन सा सिस्टम आगे रोड़ा अटका रहा है, हमें जो वास्तविक भाव मिलने चाहिए थे वो क्यों नहीं मिल रहे हैं। मैं तमाम जानकारी वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं, सच्ची सटीक बातें बता रहा हूं, बेधड़क बातें बता रहा हूं। आप यदि इन्हीं बातों का अनुसरण करके आगे बढ़ना चाहते हैं, इनके बारे में विचार करना चाहते हैं, ऐसी बातें सुनने के इच्छुक हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ में जुड़िए। बात नरमा पर करते हैं। मैंने काफी समय आपको कई वीडियो बना कर दिए। मैंने आपको बताया कि बिजाई की बार घटी है, पूरा आंकलन बताया। मैंने ये भी बताया कि हमारे देश में लगभग 340 लाख गांठों की जरूरत पड़ती है। मैंने ये भी बताया कि अब की बार 250 लाख 260 लाख गांठ का उत्पादन होने की संभावना है। मैंने ये भी बताया कि पिछले साल जो हमारा उत्पादन हुआ था वो बेहद कमजोर उत्पादन हुआ था, लाइन खाली होती जा रही है। तमाम नरमा के फंडामेंटल आपको मैंने बताए, और किसान का, व्यापारी का, सीलिंग मिलर का, सभी का यह अनुमान था कि अब की बार नरमा के अंदर अच्छे भाव किसान को मिलेंगे। ट्रेड वार के चलते जो कपड़ा उद्योग प्रभावित हुआ, इस बात का भी जिक्र मैंने वीडियो में किया, परंतु मैंने एक बात और बताई थी कि जो मर्जी ट्रेड वार अमेरिका लगा ले, भारत के अंदर घटते उत्पादन में यदि सरकार रोड़ा नहीं अटकाएगी तो किसान को अच्छे भाव मिलेंगे। यह बात मैंने जिस टाइम नरमा की बिजाई की थी उसे 2 महीने बाद बताई थी। परंतु आज सिचुएशन क्या है, आप सभी को पता है कि राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर भारी बरसातों से फंगस की बीमारी ने अटैक किया, नरमा के पौधे जल गए, उत्पादन पर भारी भरकम असर हुआ। हरियाणा में बहुत भारी बरसात से संपूर्ण नरमा की फसल को 50 और 60% नुकसान हुआ, कई जगह 100% भी नुकसान देखा गया। पंजाब में नरमा की फसल 0 हो गई। मेरा मकसद ये है, बताने का जो मकसद है वो ये है कि नरमा की फसल को भारी और अति भारी नुकसान देखने को मिला, और जिसके चलते अनुमानित तौर पर 40 और 45 लाख गांठों का उत्पादन घटने की संभावना दिखाई देने लगी। जब उत्पादन 200 लाख गांठ के करीब आता हुआ दिखाई दिया, किसान को ठीक भाव मिलते हुए दिखाई दिए, देश के कपड़ा उद्योग को भारत की रुई खरीदने का सुनहरा अवसर प्राप्त होने के लक्षण दिखाई दिए, तो सरकार ने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी। और वो दीवार क्या थी? वो दीवार ये थी कि सरकार ने पहले तो 30 सितंबर तक सीलिंग मिलरों को बाहर से फ्री ड्यूटी आयात करने का मौका प्रदान किया। उसके बाद सरकार को यह लगा कि अब की बार किसान को 2 पैसे मिलने वाले हैं, फसल बेहद कमजोर दिखाई दे रही है, लगातार बरसातें हो रही हैं, तो सरकार ने वो सिस्टम बढ़ा करके 30 दिसंबर तक कर दिया, और उन्हें खुला चैलेंज दिया, क्या विदेशों में मिलने वाला सस्ता सामान भारत में लाइए, धागा बनाइए, कपड़ा बनाइए और देश की पूर्ति कीजिए। अब साथियों, आप ये कहोगे कि आपने जो फंडामेंटल बताए थे वो सच नहीं हुए। भाई, सच कैसे नहीं हुए? विदेशों से सरकार जो सामान मंगवा रही है, मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं सरकार को रोक दूं। पिछले साल भी 50 लाख गांठ के लगभग सरकार ने विदेशों से रुई मंगवाई, भारत के अंदर धागा कपड़ा तैयार किया और उसका धंधा किया।
अब की बार भी उसी रास्ते सरकार जा रही है। अब 30 दिसंबर तक यदि बाहर से फ्री ड्यूटी आयात रुई होती है और वो सस्ती पड़ती है तो फिर भारतीय रुई का खरीदार कौन है? दूसरी बात, आपको पता है कि मौके के ऊपर जो समाचार मेरे पास निकल के आए हैं, वो बाजार में हमारे देश में 25,000 गांठ रोजाना की आमदनी बाजारों में शुरू हो चुकी है। 25,000 गांठ नरमा रुई की आमदनी थोड़ी नहीं होती साथियों। परंतु सरकार ने अब तक अपनी खरीद नहीं खोली है। यह क्या दर्शाता है? समय को निकाल करके खरीद खोलना, बाहर से सस्ता माल आयात करके भारत में स्टोर करना, बड़े बड़े एक्सपोर्टरों को फायदा पहुंचाना, किसान का माल समय पर एमएसपी पर न खरीदना। साथियों, ये क्या दर्शाता है? यही होती है वो दीवार जो सरकार ने खड़ी कर दी है। मैं आपसे विनय निवेदन और प्रार्थना करता हूं, बार बार यह कह चुका हूं, यदि आपको ठीक भाव चाहिए तो सिर्फ 2 काम करने पड़ेंगे। एक, आपके साथ जुड़े हुए सरकारी अफसर जो आपके प्यारे चहीते रिश्तेदार भाई बंद हैं। दूसरे, आपके साथ जुड़े हुए नेतागण जो आपके प्यारे बहन भाई और रिश्तेदार हैं और अपने किसानी वर्ग से जुड़े हुए हैं। तमाम नेताओं, ड्यूटी बढ़ाने घटाने वाले अफसरों, सरकारी नुमाइंदों का साथ कहीं न कहीं खेती के साथ गहरा संबंध है, उन सबको जगाना पड़ेगा। और जगाने के लिए आपको क्लियरिटी सोशल मीडिया पर ताकत बढ़ानी पड़ेगी। एक दिन आएगा, आज सोशल मीडिया का जमाना है। श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और गुजरात का हवाला देकर आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। श्रीमान अरविंद जी केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन चलाने के संचालक थे। सोशल मीडिया पर हुआ प्रचार आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जिस इंसान का जहां जहां प्रचार हुआ है, जहां जहां उसकी आवाज बुलंद हुई है, उस काम में सफलता मिली है। यदि किसान को सफलता दिलाना चाहता है, किसान की आवाज को दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाना चाहता है, आम जनता के जबान के ऊपर किसान के हित के काम करने का रट पहुंचाना चाहता है, तो सोशल मीडिया पर किसान की एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। सरकार को यह बात बतानी पड़ेगी कि आप जो विदेशों से सस्ता माल आयात करके भारत के सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं, ये लाइन ठीक नहीं है। और मैं एक वीडियो में कह भी चुका हूं कि आज जो सिस्टम चल रहा है वो एक दिन ऐसा सिस्टम है कि भारत एक ऐसे रास्ते पर जा रहा है कि एक दिन जाकर के वो जंगल में रास्ता बंद हो जाएगा। क्योंकि किसान की जो सिस्टम है, किसान की मौजूदगी है, वो मंदे भाव और नुकसान के चलते भारी भरकम नुकसान उठाते हुए वो नष्ट हो जाएगी। अब विदेशों के ऊपर यदि आप निर्भर हो जाएंगे तो विदेशी देश आपको एक दिन ऐसा झटका देंगे कि आप सोचते और मलते रह जाओगे। क्योंकि सीधी विदेशों की एक नीति है कि पहले सस्ते में दो, इनको खत्म करो और उसके बाद में मनमर्जी पैसा वसूल करके अपनी आमदनी को बढ़ाओ। इस बारे सरकार को सोचना पड़ेगा और अपने देश के किसान, मजदूर, उद्योगपति और व्यापारी को बचाते हुए अपने नीतियों में बदलाव ला करके आगे बढ़ना पड़ेगा। साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर बता देता हूं कि नरमा में अभी 10 दिन तक कहीं से भी कोई 5 रुपए की तेजी के समाचार नहीं मिल रहे हैं। यदि अगला सप्ताह जो रिपोर्ट मेरे पास आएगी, नरमा की रिपोर्ट जो होगी, आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। मैंने तमाम जानकारी नरमा के बारे में बताई है। आप खुद विचार कर लें कि मौके के ऊपर जो सिस्टम चल रहा है उसमें 10 दिन, 8 दिन, 7 दिन का ही पता लग सकता है, लंबा कोई पता नहीं लग सकता। परंतु मैं बता दूं कि 10 दिन तक भाव स्टेबल रहने के समाचार मिल रहे हैं। बेचना रखना वो आपकी मर्जी, स्टॉक करते हैं तो आपका है, बेचते तो आपका है। मैं केवल और केवल बाजार की जो जानकारी है वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और किसान की आवाज़ को सोशल मीडिया पर ताकत देने की कोशिश कर रहा हूं
इसीलिए आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़े, किसानों को जगाएं और उन तक जागरूक और संदेश को पहुंचाते हुए उन्हें यह बात समझाने में कामयाबी हासिल करें कि वास्तविकता क्या है कि सरकार का भावों के मामले में कितना बड़ा रोल होता है। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे में विचार करेंगे, हर किसान तक शेयर करेंगे और सरकारी नुमाइंदे या सरकार तक मेरे इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।